इसके बाद जो है आने वाली जो कारिका है 12वीं कारिका, जिसमें जो फर्स्ट जो हम लोगों ने देखा था त्रिगुणम, यानी 3 गुणों की बात की जाती है। इसमें जो त्रिगुण है उसकी चर्चा यहाँ पे आने वाली कारिका में बताया गया है। चलिए, गुण कितने हैं इस सांख्य कारिका के हिसाब से? 3 है, सत्व रजस और तीन तमस। भैया, सत्व चलो, रजस और तमस। बहुत बढ़िया। उसके बारे में कोई कुछ बताएंगे कि सत्व रजस तमस होता है क्या है सांख्य कारिका के अनुसार, या फिर जो आप जानते हैं उसके अनुसार? भैया बताया तो बहुत कुछ जा सकता है। हाँ, नहीं, बस शॉर्ट फॉर्म में, 1-2 लाइन में। भैया ये तीनों जो है ना प्रकृति के गुण होते हैं, और सत्व सत्व जो है वो प्रकाश रूप है। और ये रज जो है वो क्या कहते हैं, वो क्रियात्मक होता है और दुख स्वरूप होता है। और जो तमस है वो मोह, वो आसक्ति, वो मोह, राग। मोह या विषादात्मक होता है। ठीक है। और सांख्य के अतिरिक्त वेदांत, गीता और योग दर्शन, इन तीनों में भी इन तीनों गुणों की चर्चा मिलेगी। चलो, बहुत बढ़िया। तो अभी इस समय आप ध्यान पूर्वक पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो इसमें कौन से गुण की सबसे ज्यादा प्रबलता दिखाई देती है? गुण, सत्वगुण। सत्वगुण। बहुत अच्छा। और आप एकदम बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं, ठीक है, एकदम आलस हो रहा है आपको, इस समय कैसा लगा? कौन सा गुण के ऊपर हावी हो जाता है? रजोगुण, तमोगुण, तमस गुण। प्रमाद, क्योंकि प्रमाद जो है, प्रमाद भी तमोगुण का रूप है। बहुत बढ़िया, तमोगुण। और जो रजस गुण है, ठीक है। चलिए, ये जो कारिका है 12वीं कारिका है, इसमें जो तीनों गुणों का लक्षण दिया गया है। ठीक है, लक्षण के साथ साथ जो है ये तीनों गुण किस प्रकार से के कार्य विशेष को करते हैं। ठीक है, कार्य का मतलब यहाँ प्रयोजन भी कह सकते हैं, लक्षण का मतलब यहाँ पे स्वरूप भी कह सकते हैं, या डेफिनेशन भी। ठीक है, एक ही बात है, ध्यान रखेंगे। चलिए आकाश बाबू, पढ़िए इस लक्षण को। प्रीत्य प्रीति विषादात्मकः प्रकाश। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही है? नहीं, दिखना तो चाहिए। दिख रही है आप लोग? दिख रही है भैया। दिख रही। देखो, स्क्रीन नहीं दिखेगी ना, तो मेरे नाम वाले पे ना क्लिक करोगे तो दिख जाएगा। दिख रहा है आपको सभी को? दिख रहा। हाँ जी भैया। बहुत बढ़िया। आगे और आकाश आगे। प्रकाश प्रवृत्ति अनियमार्था अन्योन्या भी भवाश्रया जनन मिथुन वृत यशच गुना। बहुत बढ़िया। देखो, ये वाला जो ग्रीन ग्रीन कलर में देख रहे हो ना आप, ठीक है, ये इसके लक्षण है। प्रत्येक गुण के जो है लक्षण, चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष हो, वस्तु विशेष हो, ठीक है, उसमें ये कोई ना कोई गुण दिखाई देता ही है। व्यक्ति विशेष में तीनों गुण पाए जाते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये वाला जो ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये जो है स्वरूप कह लो, या लक्षण कह लो, या डेफिनेशन कह लो, एक ही बात है। ठीक है, रेड कलर वाले में ये जो देख रहे हो, ठीक है, ये इसके जो है कार्य है, किस कार्यशैली है। ये तीनों गुण जो है किस किस प्रकार से व्यक्ति विशेष में, वस्तु विशेष में जो है कार्य करता है। ठीक है, तो इसे, और नीचे में जो है ये जो नीचे लाइन देख रहे हो, तीनों एक साथ मिलकर किस प्रकार से जो है कार्य करती है। ठीक है, इस बात को जो है यहाँ पे आप नीचे देखोगे, 3 प्रकार का जो है गुण होता है, सत्व, रजस और तमस। ठीक है, इसमें जो है इसका जो लक्षण है कि सत्व कैसा होता है? प्रीति। प्रीति का अर्थ क्या है? सुख देने वाला। ठीक है, रजस का जो है स्वरूप है, लक्षण क्या है? अप्रीति। संधि विच्छेद करेंगे तो वहां पे मिलेगा आपको। और तमस क्या है? विषादात्मक। ठीक है, यानी मोह इत्यादि, आपको आसक्ति इत्यादि किसी के प्रति, आपको किसी कार्य विशेष में या किसी वस्तु विशेष के प्रति लगाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसके लक्षण है। सत्व गुण जो है स्वरूप या लक्षण या परिभाषा एक है। सत्व गुण हमेशा सुख की प्राप्ति रहेगा। ठीक है, रजोगुण होगा तो उसमें दुख की प्राप्ति होगी, या तमस गुण ज्यादा हो जाएगा तो आपको किसी के प्रति, व्यक्ति विशेष के प्रति या किसी वस्तु विशेष के प्रति जो है मोह उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब ये जो है किसी व्यक्ति विशेष में सत्व, रजस, तमस यदि अधिकता होती है, ठीक है, तो ये सब कंडीशन आपको दिखाई देगा। बहुत व्यक्ति बहुत सुखी है, ठीक है, तो उसका इसका मतलब कि उसमें सत्व गुण अधिक है। बहुत दुखी रहता है, दम डिमोटिवेटेड रहता है। ठीक है, इसका मतलब कि रजोगुण उसमें बहुत ज्यादा हावी हो गया उसके शरीर पे, उसकी आत्मा पे। तमस गुण क्या है? यदि वो व्यक्ति किसी
सिगरेट वगैरह का लत लगा हुआ है, पिज्जा खाने का बहुत लत है, मोह आ सकती है उससे, तो इसका मतलब उसमें जो तमस गुण की जो है अधिकता पाई जा रही है। ठीक है, ये तीनों गुण अच्छा भी है, ठीक है, और बुरा भी है। अगर बैलेंस वे में अगर रहेगा तो वो व्यक्ति विशेष जो है तरक्की करेगा, सक्सेस को पाएगा। तो किसी व्यक्ति विशेष में तीनों गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन एक बैलेंस वे में। तीनों गुण जो है आपको किसी भी कार्य को करने में तीनों गुण मिलकर जो सहायक भी होता है। ठीक है, इसलिए जो है ना अधिकता हो ना ही न्यूनता हो, एक बैलेंस बना हो। अब ये तीनों गुण जो है किस प्रकार से किसी भी कार्य विशेष को आप कर पाते हैं। ठीक है, तो जो सत्व गुण है, ठीक है, आपके मन में विचार आया कि नहीं मुझे अब ऑनलाइन क्लास लेना है 7 बजे से, ठीक है, तो मन में जो है सत्व गुण आपको क्या करेगा, बोलेगा कि चलो क्लास लेने के लिए कहेगा। ठीक है, तो सत्व गुण क्या है, हमेशा कार्यों के प्रति सचेत करेगा आपको कि नहीं उठो 7 बज गया, शाम हो गया, क्लास जो है क्लास में लेने के लिए या क्लास अटेंड करने के लिए जाओ। तो ये क्या करते हैं सत्व गुण, जब आपके अंदर जो है मोटिवेशन पावर अर्थात सत्व गुण की प्रधानता होती है, अधिक होती है, तो आपको किसी भी कार्य को जो है ना करने के लिए, ठीक है, प्रकाशित करेगा। ठीक है, तो सत्व गुण क्या है, प्रकाशनम, सत्व प्रकाशनम, यानी सत्व गुण किसी भी कार्य विशेष को प्रकाशित करेगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप 1 घंटे के क्लास ले रहे हो और लगातार फोकस है आपका, ठीक है ना, तो उसमें जो है रजोगुण भी सहायक होता है, यानी प्रवृत्ति, यानी किसी भी कार्य में आप लगे हुए हैं एकदम। ठीक है, जैसे होता है ना, आप जो अभी अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 1 घंटे लगातार आप क्या देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि सत्व गुण भी है आपके साथ साथ रजोगुण भी जो है आपको उस कार्य में जो फोकस करने के लिए जो प्रेरित कर रहा है कि नहीं पढ़ो तो पढ़ो। ठीक है, तो रजोगुण क्या है, प्रवृत्ति है, यानी किसी कार्य के प्रति आपको लगाएगा, गति प्रदान करेगा। ठीक है, एक्टिवनेस आपको प्रदान करेगा। और तीसरा क्या है, तमस गुण जो है, ठीक है, वो नियमनार्थक, यानी इसका अर्थ हो गया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी कार्य को लगातार करते चले जाओ, कोई एक क्षण आएगा जो आपको उस कार्य को नियंत्रित भी करेगा, तमस गुण। यदि अगर तमस गुण व्यक्ति विशेष में ना हो तो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, यदि पढ़ना शुरू किया है तो पढ़ता ही रह जाएगा। ठीक है, सोना शुरू किया तो सोता ही रह जाएगा। ठीक है, तो तीनों गुण क्या करता है, किसी भी कार्य को जो है ना बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, तो एक समय पर जो है सत्वगुण कार्यों को करने के लिए आपको जो है उत्साहित करेगा, रजोगुण क्या करेगा, कार्यों में लगने के लिए फोकस प्रदान करेगा, प्रेरित करेगा, मोटिवेशन देगा आपको पीछे से। और तमस गुण क्या करेगा, कार्यों को नियंत्रित करके रखेगा। ठीक है, तो इसलिए किसी भी व्यक्ति विशेष में जो है तीनों गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन एक बैलेंस वे में होना चाहिए, तभी आप किसी भी कार्य विशेष को कर पाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। एक तो जो है सबका लक्षण पूछा गया है। ठीक है, ये लक्षण किससे संबंधित है, ये त्रय गुण का लक्षण है। साथ ही साथ ये जो है ये क्या है, इसके कार्य विशेष है, तो ये कार्यों को प्रकाशित करता है सत्व गुण, कार्यों के प्रति जो है प्रेरित करता है, प्रवृत्ति है। ठीक है, और नियमार्थ यानी कार्य को नियंत्रित करके रखेगा। ये 3 जो है इसके अलग अलग गुणों के कार्य हैं। अब जस्ट नीचे वाला आप जो कोटेशन देख रहे हो, अन्योन्या भी भव आश्रय जनन मिथुन वृत्त्यस्य गुना, वृत्त्य का मतलब है व्यापार करना। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी व्यक्ति विशेष में सिर्फ और सिर्फ सत्व गुण ही हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अधिकता न्यूनता यानी कि जो है क्वांटिटी में कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं या महापुरुष हुए हैं, उनमें जो है सत्व गुण की मात्रा अधिक रही है रजस और तमस की तुलना में। ठीक है, ये तीनों गुण जो है क्या करते हैं, अनन्या यानी एक दूसरे से, ठीक है, अभिभव आश्रय, एक दूसरे के आश्रित भी रहते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पे सत्व गुण होगा तो वहाँ पर रजस और तमस भी होगा, जहाँ पर तमस गुण की अधिकता होगी तो वहाँ पर सत्व और तमस रजस भी होगा, यानी एक दूसरे के प्रति जो है आश्रित भी होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होते हैं। जनन मिथुना, ठीक है, जनन मतलब उत्पन्न करना। ठीक है, और ये जो है आपस में मिलकर जो है किसी भी कार्य विशेष को, वृत्ति है मतलब कार्य विशेष, ठीक है, या व्यापार एक ही अर्थ है। तो ये दोनों जो आपस में मिलकर जो किसी भी कार्य को उत्पन्न भी करता है, अन्य कार्य को करने के लिए प्रेरित भी करेगा। ये हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, बहुत बढ़िया। यानी तीनों गुण जो है आपस में मिलकर जो है किसी भी कार्य विशेष को करने के लिए प्रेरित भी करेगा, किसको, गुणों को। ठीक है, तो इसी चीज को जो है यहाँ पे कहा गया है कि 3 प्रकार के जो गुण है उसका स्वरूप क्या है, उसकी कार्यशैली क्या है और किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये जो है परस्पर आपस में जो एक दूसरे को जो है नियंत्रित भी करता है
एक दूसरे को जो है सहयोग भी करता है, एक दूसरे के प्रति आश्रम भी प्रदान करता है, ठीक है। और इस प्रकार से तीनों मिलकर जो है किसी कार्य विशेष को, किसी व्यापार विशेष को या किसी वृत्ति विशेष को जो है उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो मुझे लगता है इस कोटेशन को जो है कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं इस कोटेशन में। याद हुआ है ये कोटेशन कि सत्व गुण का कार्य क्या है, रजोगुण का कार्य क्या है और तमस गुण का क्या कार्य है। इसको याद हो गया? सर यहाँ पे जनन मिथुन का क्या मतलब है? जनन मिथुना मतलब जो है एक दूसरे के सहयोग के साथ, ठीक है। अच्छा। जनन मतलब उत्पन्न करना, मिथुना मतलब आपस में मिलकर, ठीक है। आपस में मिलकर सभी गुण यानी तीनों गुण जो है मिलकर क्या करते हैं, कभी एक दूसरे का सहयोग यानी हेल्प करते हैं, या कभी कभी जो है एक दूसरे को नियंत्रित भी करते हैं। जैसे मान लीजिए सत्व गुण बहुत अधिक है, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष में, इसका मतलब सत्व गुण क्या कर रहा है, रजोगुण और तमस गुण को नियंत्रित कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया, अभिभव, ठीक है, वहां पे क्या एक दूसरे को क्या करे, नियंत्रित कर रहा है। जन मिथुना का मतलब है कि सत्व गुण अधिक है, रजोगुण और तमस गुण को उत्पन्न नहीं होने देगा, ज्यादा हावी होने नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए जो कहा जाता है कि हमेशा जो है अच्छे विचार सुनने चाहिए, बोलने चाहिए। सत्व गुण जिस व्यक्ति विशेष में अधिक होगा वो किसी भी कार्य के प्रति जो है बहुत ज्यादा सचेत रहेगा, ठीक है। और आप ये चीज अपने आप के अंदर भी चेक कर सकते हो कि इस समय जो है आपके अंदर कौन सा गुण ज्यादा हावी हो रहा है। यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे, सारे कार्य विशेष कर पा रहे हैं, दुखी नहीं है, किसी के प्रति मोह आसक्ति नहीं है, ठीक है, इसका मतलब जो है आपके सत्व गुण की प्रधानता है, सत्व गुण सबसे ज्यादा है आपके अंदर। किसी दिन आपका बिल्कुल मन नहीं लगता है, बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है वहां पे तमोगुण आपको परेशान कर रहा है। तमोगुण कहता है कि नहीं पढ़ाई मत करो, सत्व और रजस गुण की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए कोशिश कीजिएगा, विद्यार्थी जीवन हो या कोई सा भी, ठीक है, हमेशा जो है सत्व गुण के लिए जो है कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो सत्व गुण, रजोगुण और तमस तीनों आपके जो है हेल्पफुल भी है, और लेकिन यही अधिकता हो जाती है तो आपको परेशान भी करेगा। इसी के बारे में जो अगली वाली जो कारिका है इसमें आप देखोगे, यदि व्यक्ति विशेष में जो है सत्व गुण की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है तो वो कैसा फील करता है, रजोगुण की प्रधानता बहुत ज्यादा हो जाती है तो कैसा फील करता है, तमोगुण की बहुत ज्यादा हो जाता है किसी व्यक्ति विशेष में तो किस प्रकार से उसका व्यवहार में चेंजेस आने लगते हैं। तो 12वीं कारिका में हमने देखा है कि सत्व, रजस और तमस ये तीनों के लक्षण क्या है और ये किस इनके कार्य विशेष क्या है। और फिर हमने ये भी देखा कि ये आपस में एक दूसरे के कभी एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं, एक दूसरे को जो है नियंत्रित भी करते हैं, और आपस में मिलकर जो है किसी कार्य विशेष या व्यापार विशेष को भी उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है पूछ सकते हैं, तो हम लोग अगली कारिका में चल सकते हैं। चले फिर, जैसे ये दोनों कोटेशन समाप्त होगा मैं पूछूंगा कि सत्व गुण का लक्षण क्या है, उनका कार्य विशेष क्या है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से अगला है, इसी में गुणों का एक और जो है यहाँ पे बताया गया है कि गुण किस प्रकार का हो सकता है, उसका स्वरूप यहाँ पे और स्पष्ट कर दिया जाता है। चलो हाँ, कामनी पढ़ो से फर्स्ट कोटेशन को पढ़ना, सिर्फ फर्स्ट को। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम पश्चम भक्कम चलम च रजः। नीचे वाली भी पढ़ ली। नहीं बस देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर जो है तीनों गुणों की चर्चा की गई है। जब आप सत्व गुण बहुत ज्यादा होगा आपके अंदर, ठीक है, देख लो यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, सत्वगुण की प्रधानता बहुत अधिक होगा, तो बहुत आप अपने आप को बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। कभी आपने ऐसा महसूस किया कि बहुत ही कोई बर्डन नहीं है, एकदम बिल्कुल फ्री महसूस कर रहे हैं, ऐसा कभी फील हुआ है कभी? कभी हुआ सर ये तब होता है जब मन बहुत खुश होता है। हाँ तब होता है ये चीज। देखो संगीता बोल रही है, तो ऐसा हुआ है संगीता आपके साथ? कह रहे कि अभी सर कहाँ, तो JRF हो जाए एक बार तो फिर तो मन फुल्लित हो ही जाएगा, ठीक है। चलो तो देखो ये आप खुद में भी महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। तो जिस दिन भी आप कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, कोई काम नहीं रहता है जिस दिन भी, ठीक है, या फिर कहीं किसी दोस्तों के साथ मिलने जाते हो या कोई पार्टी शार्टी करने जाते हो, कितना खुश रहते हो, मूवी देखने जाते हो कितना खुश रहते हो,
हाँ कोई कुछ कहना चाह भैया रहा है? ये सबसे ज्यादा गुण तब होता है जब सबसे ज्यादा मनुष्य हल्का तब महसूस करता है जब वो अपना लास्ट एग्जाम फिनिश करता है। अच्छा लास्ट एग्जाम, जैसे मास्टर्स का जो है अभी इंटरनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जी। उसका जो है फिर एक्सटर्नल देंगे, या फिर कहीं जॉब में लग जाए आप लोग, ठीक है, या कोई जी। ऐसा अचीव प्राप्त कर लें, ठीक है, आपको लगा हाँ जिंदगी यही, बस यही जिंदगी है, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई, या फिर एक चीज आपने कभी नोटिस किया होगा, पता नहीं किया है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन भी आपने बहुत अच्छे से टाइम दिया है अपने आप को पढ़ाई के लिए, ठीक है, पूरे दिन अच्छे से आपने पढ़ा है, कम से कम 4 से 5 घंटा या 6 घंटा पढ़ा हो, उस दिन आप बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे होंगे, चलो आज मैंने पढ़ाई की है, एक अलग ही एक आनंद एक अलग ही हैप्पीनेस आपको फील होगा। कभी ऐसा फील हुआ है आप लोग को? क्या कह रहे थे, पढ़ाई तो होता ही नहीं जी सर, हुआ है? जी सर हुआ। जी भैया। भी 3 से 4 घंटे या पढ़ने की उनकी जो है शैली लगातार वो पढ़ते रहते हैं ना, उनको खुद में बहुत एक हल्का फील होता होगा, उनको खुद ही महसूस होता होगा, रात में सोने से पहले उनको लगता है आज पूरा दिन बहुत अच्छा प्रोडक्टिव सर जब बहुत अच्छे से पढ़ा हमने। पढ़ हाँ बोलो प्रभा। जब पढ़ने का जो टाइम टेबल बनाए रहो और उसे कंप्लीट कर लो तो अभी भी एक खुशी महसूस होती है कि हाँ बहुत आज का दिन बहुत सही रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पूरे दिन जो है आपके ऊपर सत्व गुण जो है हावी रहा, और इसलिए जो आपको उस समय क्या, लघु, लघु का मतलब छोटा नहीं, यहाँ बहुत ही हल्का फील करेंगे, और कार्यों को जो है आप करने के लिए हमेशा मोटिवेशन आप रहेगा, ठीक है, कार्यों को प्रकाशित करेंगे आप, उस समय आपको एक आनंद की अनुभूति, सुखी, ये हल्कापन आपको महसूस होगा। लेकिन वहीं पे यदि रजोगुण बहुत ज्यादा हो गया आपके अंदर, ठीक है, तो आप बहुत ही व्याकुल रहेंगे, परेशान रहेंगे, आपके मन में बहुत चंचलतापन आएगा, ठीक है, कुछ भी कार्य आप नहीं करेंगे, ठीक है, बस ऐसे घूमते फिरने लगोगे, मेन काम जो है उसका आप करोगे नहीं, ठीक है, अधिकता होने पे ये हाल हो जाता है। वही तमस गुण जो है जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे, सिर्फ नींद लोगे, घूमोगे फिरोगे, आलस आएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, इरिटेशन आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब वो तमस तमस गुण जो है आपके ऊपर बहुत भारी हो रहा है। उसके बाद जो है तमस गुण क्या, तो गुरु होता है, बहुत ही भारीपन होता है, ठीक है, वर्णकम, ये जो कार्य को नियंत्रित करेगा आपको, ठीक है, यानी जब अच्छा होगा तमस गुण जो है तो वो क्या कार्यों को नियंत्रित करेगा। रजो गुण क्या है, कार्यों में जो है किसी भी काम में जो है आपको एक्टिवनेस यानी एक जो है प्रेरित करेगा, जो हमने पहले भी डिस्कशन किया कि अच्छा होने पे आपको क्या करे, बुरा होने पे क्या होगा, अधिक होने पे क्या होगा, न्यून होने पे क्या होगा, ठीक है। तो ये जो है ये वाला जो कोटेशन देख रहे हो, यह लघु उपस्टकम या गुरु, ठीक है, इसका स्वरूप का लक्षण बताया गया है। जब सत्व गुण होगा तो आपको हर काम जो आप इजिली कर पाएंगे, कार्यों को प्रकाशित करेगा, कामों में जो क्रियाशीलता लाएगा, एक्टिवनेस लाएगा, आप हमेशा जो उस कार्य में लगे रहेंगे आप, ठीक है, कार्यों में जो प्रेरित करता रहेगा आपको। और तमस गुण जो है अच्छा है उसमें, ठीक है, तो भारीपन गुरु रहता है, कार्यों को नियंत्रित करता है, लेकिन वही अधिकता होने पर क्या करेगा, आपको नींद दिलाएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा आपको, ठीक है, आलस आलस जैसा फील होगा, एकदम भारी भारी जैसा फील करेंगे, ठीक है। जब जैसे बीएड वाले बच्चे हैं, पूरा सुबह से लेकर शाम तक क्लास करते हैं, फिर ऊपर से फिर यहाँ पे ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ठीक, या फिर जो जिनका वर्किंग है, ठीक है, तो एक वक्त आता है जब लगता है बस कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो थकान भी जो है एक तरह से तमस गुण वहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो है इसी कारिका को जो है ऊपर जो है कहा गया है कि सत्व गुण जो है, ठीक है, वो लघु होता है, हल्का होता है, चीजों को प्रकाशित करेगा, ठीक है। और रज यानी जो रजोगुण है चलम, ये जो है क्रियाशीलता प्रदान करता है, एक्टिवनेस प्रदान करता है, कार्यों में लगाता है, ठीक है। और ये जो है उपस्तंभकम, ठीक है, ये जो है प्रेरित करना, ठीक है, मोटिवेशन देता है आपको कि हाँ आज मुझे पढ़ना चाहिए, आज 1 घंटा पढ़ना चाहिए, चीजों को रिवाइज करना चाहिए। और जो तमस गुण है वो भारी होता है, ठीक है, वर्णकम यानी ये क्या कहता है, कार्य को नियंत्रित करके रखेगा आपको, ठीक है, ये जो है तमा मतलब तमोगुण। अब ये जो लास्ट में ये जो कोटेशन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, प्रदीपवत अर्थ तो वृत्ति, ये जो इनका जो व्यापार है इसके समान होता है, दीपक के समान होता है। अब कोई बताएगा दीपक के समान यहाँ पे उपमा क्यों दी जा रही है? हाँ भैया मैं बताऊं? हाँ, विशाल के अतिरिक्त कोई और बताना चाहेंगे? अपना आप बताओगे या डिंपल वगैरह? ये यहाँ पे प्रदीपवत अर्थतो वृत्ति क्या मतलब? इसमें ये कहा गया है कि तीनों गुण जी सर। एक दीपक के समान है जिसमें तेल
हाँ और बहुत रुई जल सकती है पर वो जलती नहीं है, और तेल में जलने की क्षमता नहीं है पर वो रुई को ऊर्जा देता है, हाँ और मिट्टी तेल को सोख लेता है परंतु वो सोखता नहीं है। बहुत बढ़िया। ठीक है, कि जैसे दीपक में दीप होता है, तेल होता है, बाती होती है, ठीक है, और अग्नि, तीनों जो है आपस में संयोग करके क्या करती है, प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, उसी प्रकार से सत्व गुण, रजोगुण और तमस गुण जो है आपस में मिलकर जो है वृत्ति किसी कार्य विशेष को, व्यापार विशेष को जो है कार्य करता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो शरीर, किसी व्यक्ति विशेष के अंदर शरीर में जो है इन तीनों गुणों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों मिलकर जो है किसी कार्य विशेष में आपको जो है उस कार्य विशेष को पूर्ण करने में सहायक होता है। जैसे यहाँ पे उपमा दी गई है, प्रदीपवत अर्थात वृत्ति, जैसे दीपक में जो है बाती, तेल और दिया जो है आपस में मिलकर जो है प्रकाश को प्रकाशित करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। वैसे ही जो है ये तीनों गुण जो है आपस में मिलकर जो है किसी कार्य विशेष को, एक अर्थवान कार्य को, एक मीनिंगफुल वर्क को जो है यहाँ पे जो है उत्पन्न करता है। तो ये इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये जो कोटेशन है किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, बस इतना ही दे दिया जाए। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसमें? ये कि प्रतीपवत अर्थत्व वृत्ति का हाँ बताइए। सत्रिगुण के त्रिगुण, त्रिगुण बहुत बढ़िया। ठीक है, तीन गुण के विषय में। हाँ बहुत सुंदर। ठीक है, यानी जहाँ पे आपको कोई उपमा संबंधित चीजें कही जा रही है, ठीक है, उसको विशेष फोकस रखना ही रखना। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है 12वीं और 13वीं कारिका में जो है 3 प्रकार के गुणों के स्वरूप, उनकी कार्यशैली और इनसे संबंधित जो उपमा दी गई है वो हमने देखा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? किसी को भी? सर इस कारिका को एक बार शॉर्ट में बता देंगे, एक बार फिर से शॉर्ट हाँ, में। कर लो शॉर्ट। देखो ये जो सत्व गुण, रजो गुण या तमस गुण है, ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हो, इसमें अधिकता होने पे क्या इंसान ये जो कैसा फील करता है ये बताया गया है। सत्व गुण का ये दोनों जो है स्वरूप है, लक्षण है। ठीक है, कि जब आप सत्व गुण की अधिकता होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, तो व्यक्ति बहुत हल्का, लघु फील करता है, ठीक है, हल्का महसूस करता है। रजोगुण की अधिकता हो, रजोगुण क्या करता है, किसी कार्य विशेष में आपको एक्टिव करेगा कि नहीं, इस कार्य के लिए जो है प्रेरित करेगा। ठीक है, उपस्टकम, ठीक है, और जो है चलम, ठीक है, क्रियाशीलता प्रदान करेगा, आपको एक्टिवनेस प्रदान करेगा। तमोगुण क्या है, भारी होता है। ठीक है, और ये क्या है, वर्णकम, किसी कार्य विशेष को नियंत्रित करेगा, नहीं करने के लिए मना नहीं करने के लिए आपको कहेगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो है लघु किसका है, प्रकाशकम किसका है, चलम किसका है, गुरु किसका, और वर्णकम किसका, और उपस्टकम किसका है, बस ये चीजें। और ये तीनों जो है किस प्रकार किसके समान कार्य करता है, प्रदीप दीपक के भांति कार्य करता है। बस ये जो कोटेशन है इसमें ऊपर ध्यान रखना बस। क्या तक क्लियर है? पूछूं मैं आप सभी से? मुझे इला बताओ कि सत्व गुण के बारे में जो अभी आपने पढ़ा, ठीक है, वो बताओ सत्व गुण के बारे में, जो उसके लक्षण हो या कोई कार्यशैली हो, क्या समझते हैं? सत्वगुण लघु होता है, प्रकाशित होता है और सुख प्रीति सुख देने वाला होता है। सुख देने वाले का संस्कृत में क्या शब्द था? प्रीति, प्रीत्य, विषेद, आत्मक। तीनों बोल दिया आपने, एक ही बोलना है ना, सिर्फ प्रीति। प्रीति देने वाला होता है सत्व। बहुत बढ़िया। ठीक है, रजोगुण के बारे में बताइए। बहुत बढ़िया। रजोगुण भारी होता है, भारी होता किसी है, भी का रजोगुण भारी होता है। नहीं, कार्य करने की क्षमता को, मतलब संस्कृत वर्ड क्या है वो? कार्य करने की क्षमता, रजो वाला। हाँ, रजो वाला क्या है संस्कृत वर्ड? भैया मैं बताऊं? हाँ, पढ़ना बताओ, ध्यान से सुनना, ठीक है। रजोगुण अप्रीति होता है, दुख देने वाला होता है। हाँ। और कार्यों में लगाना, मतलब आपका मन जो कार्यों में लगे उसके लिए होता है। हाँ, उसका शब्द क्या है संस्कृत वर्ड? अप्रीति। अप्रीति तो दुख है जी। प्रवृत्ति। भैया
हाँ उपस्तंभ। उपस्थंभ। हाँ ठीक है, उपस्तंभकम, ठीक है, याद रखना वर्ड, ठीक है। ये रजोगुण के लिए। चलम क्रियाशीलता प्रदान, चलम मतलब एक्टिवनेस, क्रियाशीलता, सजग, ठीक है। चलो सुजल बताओ, तमो चंचलता। हाँ चंचलता, बहुत बढ़िया। तमोगुण के बारे में बताओ। तमोगुण भैया उसके बारे में मतलब बस तमोगुण जो होता है उसके मतलब उससे होता क्या है कि हम लोगों को आलस आ जाता है बहुत ज्यादा, और उसके साथ मतलब कुछ भी मतलब हम लोग कोई भी काम हम लोग पे जब हावी हो जाता है स्वरूप क्या है? तो हम लोग कोई काम अच्छे से कर नहीं पाते। वो तो आप हिंदी में समझ गए, लेकिन संस्कृत वर्ड क्या है उसके लिए? स्वरूप उसका, हाँ, या कार्यशैली, दोनों बताओ। करण करण कुछ अभी याद था। हाँ बताओ बताओ। में विषादात्मक होता है ये, अरे तो और इसकी कार्यशैली, हाँ भैया विशेष, वो तो ठीक है, और वो तो ठीक बात है, वो एक वर्ड था। आलस होता है, इसमें आलस होता है, निद्रा वगैरह आती है इसमें, ये चीजें। ये वर्ड याद रखो, गुरु वर्णकम। हाँ वर्णकम, गुरु वर्णकम, वर्णकम वही, ठीक है, वही वर्णकम याद नहीं आ रहा था। याद कर लेना, ध्यान रखना, नियंत्रण करना। हाँ, किस गुण का क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है, उनका क्या कार्यशैली है, ठीक है, और उपमा जो दी गई है वो ध्यान रखना। तो अभी तक जो है हमने 12वीं और 13वीं कारिका में जो है तीनों गुणों के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो है 13वीं जो कारिका है, अब मुझे देखता हूँ कि आप लोग को कितनी कारिका इससे पहले वाली याद है। चलो हाँ प्रभात बाबू पढ़ो दोनों लाइन। विख्यादे दे स्त्रिद्धिर त्रैगुण्यात् द्विपर्य अभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य व्यक्तमपि सिद्धम। चलो इसमें अविवेक के आदि, ठीक है, संधि विच्छेद कर लीजिए, ठीक है। आदि पद का क्या मतलब है? हाँ कौन बताना चाहेंगे? अविवेक की जी अविवेक में सर वो आएगा जी, अविवेक आदि में जैसे जी त्रिगुण, जो त्रिगुण शब्द आया हुआ था वहां पर, और जैसे कि उसमें भैया बताऊं या रहने दूं? हाँ एक भूमि बता रहा है। हाँ भूमि बताओ आदि पद के अंदर और क्या क्या आ सकता है? सर जो पुराने गुण बताए थे, त्रिगुण हो गया, एक सामान्य आया हुआ था, विषय आया हुआ था, और अचेतन आया हुआ था, एक आया था त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्य चेतनम प्रथम। हाँ ये बस यही समझाया था। चलो बहुत बढ़िया, और एक विषय है, पूरी नहीं याद है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये जो है ध्यान रखिए, इस कारिका में जो है क्या कहा जा रहा है? प्रकृति को सिद्ध किया जा रहा है, ठीक है। इसके आधार पे इससे पहले वाली कारिका में जो हमने क्या देखा है, गुण के बारे में, त्रैगुण का, ठीक है। त्रैगुण किसमें होता है, त्रैगुण किसमें नहीं होता है? गुण युक्त कौन है, गुण युक्त, गुण रहित कौन है? कौन बताएगा? पुरुष गुण रहित है, पुरुष गुण रहित है, और अव्यक्त व्यक्त त्रिगुण गुण है उसमें। बहुत बढ़िया, प्रधान, ठीक है, और ये पुरुष। चलो यही चीज यहाँ पे ये कहा गया है कि त्रैगुण्यात विपर्यात अभावात, यानी त्रैगुण के आधार पे, ठीक है, किसकी सिद्धि हो रही है? प्रकृति की सिद्धि हो रही है, और त्रैगुण के अभाव के कारण पुरुष की सिद्धि हो रही है, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें 3 गुण पाए जाते हैं, तो उससे जो अविवेक आदि जो भी गुण पहले कह दिए गए हैं प्रकृति के, उसकी भी सिद्धि यहाँ पे हो जा रही है। और 3 गुणों के अभाव के कारण पुरुष के जो विवेक आदि जो गुण है वो भी उसकी सिद्धि हो जा रही है, ठीक है। ऊपर वाली कारिका में जो है अविवेक के आदि जो आदि शब्द है, उसमें जो है हम क्या जानते हैं कि जो प्रकृति है कि जो गुण विशेष हमने पहले देखे थे, वही चीज यहाँ पे आदि के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। यानी त्रैगुण के आधार पर प्रकृति की सिद्धि की जा रही है, और त्रिगुण के आधार पे उनके जो भी गुण कहे गए हैं प्रकृति के, अविवेक इत्यादि जो, ठीक, उसकी सिद्धि हो जा रही। इस वजह से जो है प्रकृति की जो अंततः सिद्धि हो जा रही है। नीचे वाले जो कोटेशंस है, ठीक है, इसका क्या मतलब?
कौन बताएंगे? कारण गुणकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम, क्या मतलब? कौन बताना चाहेंगे? कारण रूपी गुणों के होने के कारण चलो कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम। कार्य रूपी गुणों के होने के कारण जो अव्यक्त के कार्य हैं वो भी सिद्ध हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम। बहुत बढ़िया। हाँ विशाल, कुछ कहना चाह रहे हो इस पे? हाँ विशाल, कुछ कहना? जी भैया, हाँ बताओ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ये बता दूं, यहाँ पे ना कार्य कारणवाद की बात हो रही है। क्या कहते हैं, कारण से ही ना कार्य होता है। तो क्या है ना कि जो आपकी आवाज चली गई, आवाज आ नहीं रही है विशाल। के अव्यक्त के सर ये जो कारण है, कारण है यहाँ पे अव्यक्त उसका कार्य है, तो उसके कारण से ही जो अव्यक्त है वो उसकी सिद्धि हो जाती है। यानी बहुत बढ़िया, ठीक है। जो मूल जो सत्य कार्यवाद के सिद्धांत आपने पढ़ा, हाँ बहुत बढ़िया सिद्धि हो जाती है। हाँ बहुत बढ़िया। यानी जो कारण के जो गुण हैं वो क्या होते हैं, कार्यों में दिखाई देते हैं। ठीक है, जो हमने माता पिता और संतान का एग्जाम्पल लिया था ना, ठीक है। तो कार्यों का जो गुण है अक्सर जो है कारणों में विद्यमान होता है। ठीक है, इस आधार पे जो है अव्यक्तम अपि सिद्धम, अव्यक्त की सिद्धि भी हो जाती है। ठीक है, यानी बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो है सत्कार्यवाद के सिद्धांत जो है यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, यानी जो है कार्य जो है अपने अपने कारणों में ही विद्यमान रहता है। जो कार्य के जो गुण है वो अपने अपने कारणों में दिखाई देता ही देता है। अर्थात या ऐसा भी कह सकते हो, कारणों के गुण जो है कार्य में दिखाई देता ही है। इस आधार पर जो है कारण और कार्य की बात करते हैं तो कारण हमारा प्रकृति हो गया, प्रधान हो गया। ठीक है, उससे उत्पन्न होने वाले जो व्यक्ति इत्यादि हैं वो क्या कार्य हैं। तो जो महत्व से लेकर पंच महाभूत के जो गुण इत्यादि हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपने अपने कारणों के गुणों से जो है एक समानता दिखाई देता है। तो यही जो है यहाँ पे जो है मूल प्रकृति की सिद्धि के लिए जो है यहाँ पे एक तो गुण को आधार बनाया गया है और गुण जो है उसके कार्यों में दिखाई देता भी है। इस आधार पर जो है प्रकृति को अर्थात अव्यक्त को सिद्ध किया जा रहा है। इसमें जो कुछ विशेष नहीं है, बस ये कार्य का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है आदि पद किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है और इस कारिका के द्वारा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये कारिका दे दिया जाए, पूछा जाए कि इस कारिका के द्वारा जो है किसकी सिद्धि की जा रही है, तो प्रकृति अर्थात मूल प्रकृति या प्रधान, ठीक है, इसकी सिद्धि यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो यानी 3 गुण के आधार पर जो है इनकी प्रकृति की सिद्धि यहाँ पे हो रही है। इसके बाद जो है एक स्टेप आगे चल के और यहाँ पे प्रकृति को ही जो है प्रकृति की सत्ता इस संसार में है। ठीक है, तो इसको एक सिद्ध करने के लिए एक और कारिका यहाँ पे कहते हैं। अब ये कारिका क्या है, बहुत ही सिंपल है, इजिली आप इसे समझ पाएंगे। चलिए कौन पढ़ेगा? अब पढ़ना पढ़ोगे? यस भैया। हाँ बताओ। भेदानां परिमाणात् समन्वयत्वात् शक्तित्व प्रावृत्त्यश्च। भैया सेकंड लाइन भी पढ़नी है। हाँ पढ़ लो पढ़ लो। कारण कार्य विभागाद वैश्वरूपस्य। हाँ बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे क्या है, प्रकृति की को सिद्ध किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 5 रीजन्स दिए जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने 3 गुण के आधार पे जो है प्रकृति को सिद्ध किया कि 3 गुण जो है प्रकृति में पाए जाते हैं, जिस वजह से अविवेक इत्यादि गुणों की सिद्धि होती है। और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो महत्व से लेकर पंच महाभूत है वो उसके कार्य हैं। तो कार्यों के जो क्वालिटीज है, जो विशेषता है, वो अपने अपने कारणों में भी दिखाई देता है। ठीक है, एक तो वहां पे हमने सिद्ध किया। दूसरा यहाँ पे जो प्रकृति को सिद्ध करने के लिए एक और जो है उपाय एक और कारिका यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे जो 5 जो है हेतु दिया जा रहा है, जिसके आधार पे जो है हम कह सकते हैं कि जो है प्रकृति की सत्ता सिद्ध किया जा सकता है। तो पहला है भेदानां परिमाणात्। क्या मतलब इसका? हाँ, यदि आप लोगों ने कारिकाओं को पढ़ा होगा, घर पे भी रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा अपने तरफ से, तो मुझे लगता है इसको कुछ न कुछ बताएंगे आप लोग। कौन बताएंगे? भेदानां परिमाणात् क्या मतलब? या इस डायग्राम को देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हो थोड़ा सा।
हाँ, कौन बताएंगे? भेदानाम परिमाणात क्या मतलब है? महतादि कार्य। महतादि कार्य, हाँ सही जा रहे हो, आगे देखो। भेदा नाम, ठीक है, भेद का मतलब प्रकृति के जो भेद है, यानी प्रकृति से भैया मैं बताऊं या रहने दूं? हाँ विशाल बताओ बताओ। भेदा नाम परिमाणात, परिमाण कहते हैं माप को, यानी कि ये जो प्रकृति का है इसको आप, इसका परिमाण जो है वो वैसा होता है, मतलब कि इसका अलग अलग स्वरूप दिखाई देता है। एक प्रकृति होते हुए भी इसका अलग अलग भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाई देता है हर स्थान में। इसलिए आप कह सकते हो कि परिमाणात भेदात से भी प्रकृति की सिद्धि होती है। हाँ, इसको बस थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करूंगा विशाल, ठीक है। भेदा नाम परिमाणात, परिमाण का क्या होता है? रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट मतलब उससे उत्पन्न होने वाला कुछ चीज, ठीक है। तो प्रकृति से कितने तत्व उत्पन्न होते हैं, कितने इसके परिमाण हैं, कितने रिजल्ट है इसके? तो 23 तत्व है, 23, ठीक है। इन 23 तत्वों का जो है, ठीक है, कोई न कोई अधिष्ठाता, कोई न कोई जो है मालिक होगा, ठीक है, कोई न कोई एक मूल कारण होगा। वो कौन है? प्रकृति है। यही भेदा नाम परिमाणात, यानी प्रकृति से जो है 23 प्रकार के तत्व या 23 प्रकार के जो है तत्व जो है परिमाण के रूप में उत्पन्न होते हैं या भेद के रूप में उत्पन्न होते हैं। उनका मूल कारण कौन हो सकता है? प्रकृति ही होगा। जैसे ये कोई फैमिली है, ठीक है, ये इतनी बड़ी फैमिली जो दिखाई दे रही है, अर्थात जो 23 तत्व दिखाई दे रहा है, इनका कोई न कोई, ये जो क्या है, कोई न कोई इंसान या दो लोग रहे होंगे जिससे उत्पन्न होकर इतनी बड़ी फैमिली बनी, ठीक है। इन सबका कोई न कोई एक मुखिया होगा, जिससे ये जो है जिनको जो है आप कह सकते हो कि इनसे ही सभी उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो 23 तत्व अलग अलग भेदों में अलग अलग परिमाण के रूप में हमें दिखाई देता है, बुद्धि से लेकर पंच महाभूतों में, उसका कोई ना कोई मालिक होगा। वो मालिक कौन होगा? प्रकृति होगा, ठीक है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि प्रकृति क्या है? सभी 23 तत्वों का मालिक है, स्वामी है, अधिष्ठाता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से प्रकृति एक सिद्धि हो गई, ठीक है। दूसरा है समन्वयवाद, समन्वय करना। समन्वय का मतलब कि सभी परिवार के एक एक सदस्य को एक सूत्र में बांध के रखना। जैसे आपके फैमिली में भी आपने देखा होगा, कोई ना कोई एक हेड मेंबर होता है जो सभी परिवार के लोगों को जो एकजुट करके रखता है, ठीक है। इसका मतलब क्या कहते हैं? तो वो जो है फैमिली मेंबर में जो है, जो सबसे ऊपर है, वो क्या करता है? सभी को एक सूत्र में, सभी को जो एक समान अधिकार में बांध के रखता है, सबको साथ लेके चलता है। इससे भी क्या हो रहा है? जो सबसे टॉप पे बैठा जो इंसान है या प्रकृति है, उससे भी उसकी सत्ता सिद्ध हो रही है। यानी दूसरा जो रीजन है समन्वयवाद, यानी सभी 23 तत्वों को जो एक सूत्र में बांध के रखना, यानी महज से लेकर पंच महाभूत तक आप देखोगे चार्ट, तो सभी क्या एक सीरीजबद्ध है, एक क्रमबद्ध तरीके से उत्पन्न हो रहे हैं। सभी को जो सृष्टि में जो है एक सूत्र में बांधने का कार्य कौन कर रहा है? प्रकृति कर रहा है, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या? शक्तितः प्रावृतश्च। हाँ, इसका कोई मतलब बताएंगे ये क्या कहना चाहता है? कौन बताएंगे? सर, जो कार्य की शक्ति होती है, मतलब जो प्रकृति की शक्ति होती है, उससे जो उत्पन्न वो कार्य होते हैं, उसके लिए कहा गया। बहुत बढ़िया। यानी इस फैमिली मेंबर, इतना बड़ा जो फैमिली मेंबर आप दिखाई दे रहा है, ठीक है, किसी न किसी इंसान में जो वो शक्ति रहा होगा, वो सामर्थ्य रहा होगा, इतनी बड़ी फैमिली को उन्होंने बनाया। उसी प्रकार से जो 23 तत्व आप देखते हैं, ठीक है, कार्य रूपी जो 23 तत्व अर्थात महज से लेकर पंच महाभूत, उसको उत्पन्न करने का जो है सामर्थ्य किसके पास रहा होगा? प्रकृति के पास रहा होगा। इससे भी जो प्रकृति की सत्ता, प्रकृति ही मालिक है, इसकी सिद्धि हो पाती है, ठीक। उसके बाद कारण कार्य विभागात, क्या मतलब है? चौथा जो कारण है प्रकृति को सिद्ध करने में सहायक जो होता है, कारण कार्य विभागात, क्या मतलब है? ये भी आपने कहने कार्य और कारण के विभाग से भी जो है प्रकृति की सिद्धि होती है। बहुत बढ़िया। यानी कारण और कार्य देखोगे, ठीक है, कारण हमारा मूल प्रकृति हो गया, कार्य हमारे 23 तत्व, 23 तत्वों को देख कर भी, 23 तत्वों के गुणों को देख कर भी जो है आप कारण का अंदाजा लगा सकते हैं। इस आधार पर भी जो है, यानी इन लोगों को भी देख कर आप इसके जो मूल कारण होंगे, ठीक है, जो इसके माता पिता होंगे, जो मूल का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अर्थात जो कार्य के जो गुण होंगे वो कहीं ना कहीं कारणों में ही विद्यमान रहते हैं। इस आधार पर जो 23 तत्व है, ये सभी क्या है? कार्य। किसके कार्य? तो कारण के कार्य है, अर्थात मूल प्रकृति के कार्य। तो अभी हमने पढ़ा भेदानाम परिमाणात, समन्वयवाद, शक्तितः प्रावृतश्च, कारण कार्य विभागात, और पांचवा है
अविभागात वैश्य रूपस्य, यानी जब प्रलय काल आएगा, ठीक है, यानी जो सृष्टि समाप्त होगी, नोट कर लेना सिंपल, जब प्रलय काल आएगा, सृष्टि समाप्त होगी, ठीक है, उस समय जो है प्रत्येक जो 23 तत्व है अपने अपने कारणों में विलीन होकर जो अंततः मूल कारण में विलीन हो जाएगा। इससे भी हमें पता चलता है कि एकमात्र प्रकृति ही जो है नित्य रहेगी। उस समय जो प्रकृति क्या करेगी, सबको जो है अपने अंदर जो है समा लेगी। ठीक है, इस आधार पर भी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो प्रकृति की सिद्धि हो रही है, यानी पहले भेदानाम परिमाणात, उससे बहुत सारे जो है अलग अलग भेदों की उत्पत्ति हुई है। उत्पन्न होने के बाद सबको एक सूत्र में बांध के रखता है, समन्वयत्वाद। तीसरा है शक्तिता प्रावृत्तस्य, ये उत्पन्न करने की शक्ति किसके पास होती है, प्रकृति के पास हो सकती है, क्योंकि उसी से सारे 23 तत्व उत्पन्न हुए। उसके बाद कारण कार्य विभाग, कार्य के जो गुण होते हैं वो कहीं ना कहीं कारणों से मैच करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि कार्य जो है उत्पन्न होने से पहले अपने अपने कारणों में विद्यमान रहते हैं। पांचवा क्या, अविभागात वैश्य रूपस्य, यानी जब प्रलय काल आएगा, जब सृष्टि समाप्त होगी, जो भी तत्व है ये 23 तत्व, ठीक है, पंच महाभूत जो पंच तन्मात्रा में विलीन होगा। पंच तन्मात्राएं मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय वो अहंकार में विलीन होगा। अहंकार जो बुद्धि में विलीन होगा। अब बुद्धि अंततः सभी को लेकर मूल प्रकृति में विलीन हो जाएगी। इस आधार पर ये अंततः कौन बचता है, प्रकृति। इस आधार पर प्रकृति की सिद्धि हो जा रही है। तो ये 5 हेतु है जिसके आधार पर जो है प्रकृति की सिद्धि हो सकती है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाँ संगीता जी सर, एक प्रश्न यहाँ मन में आ रहा है कि जैसे कि सर किसी की डेथ होती है तो उसे बोलते हैं कि मतलब वो इंसान पंच महाभूत में विलीन हो, हाँ वो विलीन हो गया, तो उसका मतलब तो यहाँ पे भी वो सारी चीजें अगर हम इस नजरिए से सोचे तो वो जब कोई इंसान का अंत हो जाता है तो वो भी विलीन हो जाता है, बस प्रकृति बच जाती है जो उसकी उत्पत्ति करती है ना, बस आत्मा बच जाती है। ठीक है, फिर दूसरे शरीर को हर दर्शन अपने अपने हिसाब से जो है वर्णन करता ही है। ठीक, कोई पंच महाभूतों को आधार बनाता है, कोई ईश्वर को या फिर परमात्मा को आधार बनाता है। ठीक है, किसी ने देखा नहीं है कहाँ विलीन हो रहे हैं। ठीक है, देखिए दर्शन एक विचारधारा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसमें क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, ठीक है, ऑप्शन में होगा कि किसके द्वारा प्रकृति की सिद्धि नहीं होती है या होती है। इतने जो है इसमें जो पांचों जो है आप याद रखेंगे पॉइंट कि कौन कौन से पॉइंट है, किसे किसे याद हुआ है, ध्यान से देख लो पांचों पॉइंट को। किसे याद हुआ पांचों पॉइंट? किसी को याद नहीं हुआ? सर मुझे हो गया। विशाल, टीके हो गया, सुजाता हो गया, मुझे भी हो गया भैया। हो गया। चलो डिम्पल बताओ, 5 में से कोई 3 बताओ। अब आसान मत बताना। भेदानाम परिमाणात और समन्वयत्वात् और शक्तितः और ठीक है, और बताऊं? बता दो, पांचों बताइए तो आप। कारण कार्य विभागात और कारण कार्य अविभागात। कारण कार्य अविभाग, थोड़ा सा वैश्विक बस्ती अविभागात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अविभागात है ये सब। बहुत बढ़िया। हाँ, नया घर पहुंचे कि रास्ते में ये भी है? चलो भूमिदत्त बताइए आप। जी सर बताइए। अच्छा, पढ़ना है क्या उसको? 5 हेतु बता दीजिए। अच्छा जी जी कर पा रहे हैं। जी भेदानाम परिमाणात् समन्वयत्वात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागाद वैश्य रूपस्य। बहुत बढ़िया, यानी कि ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रकृति की सिद्धि कैसी होती है। अब अगली जो कारिका है, टाइम है ना अभी, चलो 10 मिनट है। तो अभी तक जो है हम लोगों ने देखा कि प्रकृति की सिद्धि कैसे होती है, 3 प्रकार के गुण क्या है, गुणों के आधार पर हम कैसे प्रकृति को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्त अव्यक्त क्या है, उनसे क्या क्या उत्पन्न होता है। ठीक है, ये सभी कारिका कल जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अव्यक्त की कार्यशैली कैसे। यहाँ पर भी एक उपमा दिया जाता है, ये वाला जो है। ठीक है, तो आगे कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें अव्यक्त की कार्यशैली कैसे कैसे जो अव्यक्त जो है अर्थात प्रकृति जो है
तीनों गुणों में जो है सामंजस्य बनाकर महज से लेकर पंच महाभूत ये कैसे उत्पन्न करता है, कैसे कभी किसी टाइम पे तीनों गुण आपस में मिलकर कार्य करता है, कभी जो कोई विशेष गुण अलग अलग तरीके से कार्य करता है। प्रकृति में जो 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं वो तीनों गुणों का किस प्रकार से इस्तेमाल करती है, यूज करती है, जिससे जो है महज से लेकर पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये कारिका हम लोग कल पढ़ेंगे। के बाद जो है भैया बुद्ध चरितम को पढ़ाएंगे आप फिर? क्या बुद्ध चरितम को पढ़ाएंगे भैया फिर आप? मंडे को 3 दिन बुद्ध, 3 दिन साहित्य, 3 दिन दर्शन है ना, और संडे को टेस्ट है पूरा हफ्ते का। जी सर। है ना, बुद्ध चरितम जो है सोमवार से लेकर बुधवार है, गुरुवार से लेकर शनिवार आपका दर्शन। ठीक है ना, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूंगा मैं आप लोग को। उसका हम लोग देखेंगे कि प्रकृति की सिद्धि हो जाने के बाद फिर पुरुष की सिद्धि के कौन कौन से हेतु हैं, वो हेतु। अब यहाँ से जो है ना थोड़ा सा चीजें इजी आएगा, मतलब 20 कारिका के बाद जो है बहुत ही ज्यादा टफ नहीं आएगा, बहुत ही इजी चीजें अपने आप आने लगी। जो मेहनत करना होता है 20 से लेकर 20 या 21 तक, उसके बाद जो चीजें बहुत ही सिंपल, कहीं आपको ज्यादा याद करने वाली चीजें नहीं आएंगी। उसके बाद सिर्फ आपको फैक्ट याद रखना, इसके भेद ये होते हैं, इसके डेफिनेशन ये होते हैं। ठीक है, तो कम से कम आप सभी जो 20 कारिकाओं को जो अच्छे से, खास करके वहां पे जहाँ पे प्रकृति पुरुष के लक्षण दिए गए हो, त्रैगुण का लक्षण दिया गया हो, प्रकृति की सिद्धि दी जा रही हो, पुरुष की सिद्धि दी जा रही हो। ठीक है, ये सब चीजों को जो आप लोग ध्यान रखेंगे। और संडे को आप लोग का टेस्ट है, टेस्ट में वो सभी चीजें आएंगे जो आपने सोमवार से लेकर मतलब अभी तक 4 मार्च से जो कुछ भी आपने पढ़ा है, ठीक है, कल सैटरडे तक वो सारा टेस्ट पूछा जाएगा। और उस दिन जो कोई अब्सेंट ना करे, ठीक है, और शाम में ही होगा 7 बजे, और कोशिश कीजिएगा सभी को उस दिन टेस्ट में आने का, इससे जो है मतलब कि नहीं आओगे तो नुकसान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, आइएगा तो बहुत सारी चीजें आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ पूरे हफ्ते हमने क्या पढ़ा, कितना सीखा, ठीक है, कितनी चीज हमें और किस पे काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो संडे को जो है आप लोग अब्सेंट मत होइएगा। संडे को जो है हो सकता है आधे घंटे से ज्यादा क्लास चले। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। और जो सोच रहे कि मैं हफ्ते लास्ट दिन तैयारी कर लूंगा, तो उसके लिए धीरे धीरे बढ़ जाएगा। डेली आप लोग पढ़ाई कीजिए। अब आप लोगों को कुछ पूछना है, कहना है, कह सकते हैं। सर टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा?